हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑन चैनल tube.com एंड अगेन वी आर बैक विद another new series in front of you for class 10th, and this is going to be and mind blowing series for students of class 10th जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जिनको लगता है कि अभी तक वो 50% स्कोर पे है। आफ्टर व्यूइंग दिस सीरीज आई कैन मतलब प्रोमिस यू कि योर मार्क्स विल डेफिनेटली बी गोइंग टू अपलिफ्ट। ठीक है, आप अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट देखोगे। बेसिकली एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सीबीएसई के एग्जामिनेशन के लिए। अगर जो आप लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो इट मीन्स आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया। एंड वी फाउंड कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि सब कुछ पढ़ लेते हैं बट एनसीईआरटी को इग्नोर कर देते हैं, एंड दे एक्चुअली जस्ट लूज देयर मार्क्स, है ना। क्योंकि क्या होता है, सीबीएसई जस्ट एक लाइन को एनसीईआरटी की जगह उससे आपको बिल्कुल क्वेश्चन फ्रेम करके दे देता है। तो उसी में हेल्प करने के लिए हम आपके पास आए हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज के लिए, जहां पे हम लोग एनसीईआरटी की एक एक लाइन रीड करेंगे, एक एक वर्ड का मतलब देखेंगे, एक एक एक्टिविटी को समझेंगे और इंटेक्स क्वेश्चन आपके साथ में स्टडी करेंगे। सो आई थिंक वी आर गुड टू गो, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो इन केस अगर जो आप लोगों ने क्लास 9th की वीडियोस किसी से रिकमेंड करनी है तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट अवेलेबल हमारे चैनल पे, आप वहां से जाके किसी को शेयर या रिकमेंड कर सकते हैं। देन इन फ्रंट ऑफ यू आपकी स्क्रीन पे इस समय आपको क्यूआर कोड विजिबल है। ये हमारे टेलीग्राम हैंडल का क्यूआर कोड है, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टू गेट द नोट्स, टू गेट द वर्कशीट एंड ऑल रिगार्डिंग टू स्टडी मटेरियल ऑफ योर क्लास 10th। Then, starting with your chapter number 1 of your class 10th, that is chemical reactions and equation. In front of you is the images taken from NCERT only. We are not using an external book. एनसीईआरटी की फोटोज आपको देखने को मिलेगी सारी जो भी होगी, और जो आपको क्यूआर कोड इस समय स्क्रीन पे दिख रहा है उससे आप लोग इसको एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर को डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन के साथ, जो कि आपका रहने वाला है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सबसे पहले तो चैप्टर के नाम को डिस्कस करते हैं एक बार, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, व्हाट डज दिस मीन, है ना। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से ही क्या मतलब, आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें, सो केमिकल रिएक्शन इज समथिंग, अगर जो आप लोग कुछ देख रहे हो अपने सराउंडिंग में जहाँ पे कुछ चीज आपने करी और उससे कुछ नया चीज बनी, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच समथिंग न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विद सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब सपोज आपने कुछ ए चीज ली, ए चीज को आप लोगों ने रिएक्ट कराया किसी चीज की प्रेजेंस में या फिर कुछ भी उसके अंदर डाला, तो एक सब्सटेंस बना वाई। वो जो वाई सब्सटेंस है वो ऐसा होना चाहिए जो कि ए से भी अलग होना चाहिए, बी से भी अलग होना चाहिए, और उनकी प्रॉपर्टीज अलग होनी चाहिए। सो सच अ टाइप ऑफ प्रोसेस जहां पे कोई भी एक न्यू चीज बन रही है एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस है, सॉरी रिवर्सिबल प्रोसेस है, आप उसे रिवर्स भी कर सकते हो अंडर सर्टन सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो कुछ भी नहीं है, इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच a new substance with new property are formed। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा, सपोज आपने O2 को लिया अंडर द लैब कंडीशंस और आप लोगों ने हाइड्रोजन गैस को लिया। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, अगर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या बनाएगी, एब्सोल्युटली वाटर बनेगा। तो जो वाटर की प्रॉपर्टीज होती है, आप लोगों ने देखा ये भी गैस है, ऑक्सीजन है गैस, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इज गैस, बट जब बना तो क्या बना, वाटर बना। तो जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में होता है, तो एक तो फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। देन वाटर की प्रॉपर्टी ना ऑक्सीजन से रिजेंबल करती है ना हाइड्रोजन से रिजेंबल करती है, बहुत डिफरेंट है। सो इससे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे अगर आप कुछ चीज बना रहे हो वो नई चीज बनेगी पुराने के कंपैरिजन में। तो दिस इज व्हाट केमिकल रिएक्शन मीन्स। ठीक है, इक्वेशन की बात करें तो इस चैप्टर में हमें इक्वेशंस पे ज्यादा ध्यान देना है। एंड टू बी ऑनेस्ट स्पीकिंग, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, रिएक्शंस। अगर ये क्वेश्चन आता है पेपर में कुछ भी केमिस्ट्री से रिगार्डिंग और आप वहां पे रिएक्शन लिख सकते हो, सो इट इज वेल एंड गुड। रिएक्शन लिखिए तो एग्जामिनर के पास ईज हो जाती है, उसे समझ आता है कि बच्चे को आता है। तो बेसिकली रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन केमिस्ट्री पार्ट ऑफ व्यू में। विदाउट रिएक्शन आपके नंबर कटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। नहीं भी पूछे एग्जामिनर ने रिएक्शन को, आप स्टिल वहां पे बता के आओगे। तो इक्वेशन होती है जो बेसिकली मैंने जो चीज लिखी है ये एक्चुअली इक्वेशन ही है। जब हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन को, केमिकल प्रोसेस जो हो रहा है उसको हम लोग सिंबल की फॉर्म में लिख देते हैं तो हम लोग कहते हैं दैट इज योर इक्वेशन। ठीक है,
आगे हम लोग टिपिकल डेफिनेशन देखेंगे, चैप्टर में ऑलरेडी मेंशन्ड है। सो इन फ्रंट ऑफ यू वो कह रहे हैं, फर्स्ट पेज ऑफ एनसीईआरटी है ये। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ, जो आप अपने आसपास देखते हो, रोज देखते हो, एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। जब मिल्क को आप लोग रूम टेम्परेचर पे छोड़ दोगे तो क्या होगा, वो खट्टा हो जाएगा, है ना, इट विल गेट सोर, और क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा बेसिकली। अगर आप उसे उबालने की ट्राई करोगे दोबारा तो इट विल फट जाएगा। देन उसके बाद सेकंड बात करें, आयरन तवा पैन नेल इज एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। कोई भी लोहे की आइटम है, आपने क्या किया कि उसे बाहर रख दिया, जहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन भी है और मोइस्ट इन्वायरमेंट, मतलब वहाँ पे पानी भी है, थोड़ा सा वो वेपर की फॉर्म में आपका वाटर ड्रॉपलेट्स अवेलेबल है। सो क्या होगा, वहाँ पे रस्टिंग हो जाएगी। सो सेकंड पॉइंट जो आपको इंडिकेट करना चाह रहा है, ये आपकी रस्टिंग बताना चाह रहे हैं, दिस इज रस्टिंग। इसको अगर हम बात करें, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस आया, फर्मेंटेशन, है ना। तो फर्मेंटेशन का आपका सिलेबस में रिएक्शन है, तो इससे बढ़िया हम यहीं पे पढ़ लेते हैं, वहां जाने से अच्छा। तो फर्मेंटेशन की रिएक्शन क्या होती है, जब आप लोग क्या करते हो, ग्लूकोज लेते हो, इसको एनारोबिकली ट्रीट करते हो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो आपका क्या बनता है, इथेनॉल बनता है विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये आपके पास रिएक्शन होती है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स की। फूड इज कुक्ड, खाना पका रहे हैं, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में फूड का डाइजेस्ट होना, एंड वी रिस्पायर। तो रिस्पायरेशन की भी आपके पास क्या है, एक केमिकल इक्वेशन आपके सिलेबस में, तो वो भी हम यहीं पे स्टडी कर लेते हैं। क्या होता है कि आप लोग क्या करते हो, जब रेस्पिरेशन की बात करें तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि जो हमारा ग्लूकोज होता है विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन is broken down to give energy plus carbon dioxide gas plus water molecule and a tremendous amount of heat, or you can say a less amount of heat is also absorbed during this reaction। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जहां पे हीट निकलती है उसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जस्ट रिमाइंडेड, आगे चैप्टर में आएगा, वहां पे आपको उस चीज के बारे में हम ज्यादा अच्छे से बेटर समझा पाएंगे। Reading NCERT, in all the above situation, the nature and the identity of initial substance have somewhat changed। मतलब जो पहले लिया था आपने और जो बाद में बना उसमें क्या है, आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। We have already learned about the physical and chemical changes of matter in our previous classes. Class 9th 8th में आप पढ़ते आ रहे हो what are chemical and what are physical changes। Class 9 chapter number 2 is matter around the sphere में आप लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है। Whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has taken place। मतलब जब भी कोई chemical change होगा तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर कुछ chemical reaction हुई है basically। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that the chemical reaction has taken place? Let us perform certain activities to find the answer to this question. So is the very first NCERT exercise in front of you। एक्सरसाइज क्या कह, आपकी एक्टिविटी क्या कह रही है, सबसे पहले तो आपको वार्निंग दे रही है, ठीक है। द एक्टिविटी नीड्स अ टीचर असिस्टेंट। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, रबिंग इट विद अ सैंड पेपर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका सबसे पहले बोर्ड पूछ सकता है कि व्हाई इज दिस क्लीनिंग नेसेसरी, ये क्लीन करना नेसेसरी क्यों है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो मैग्नीशियम होता है, अगर आप उसे नॉर्मली रखोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाते हैं उसके ऊपर। So to remove this layer and also to remove dirt, जो डर्ट पार्टिकल है लाइक सैंड हो गई, मिट्टी वगैरह, धूल वगैरह जो आसपास से आती है, वो पार्टिकल के ऊपर आ जाएगी ना, मेटल मैग्नीशियम स्ट्रिप के ऊपर आ जाएगी, तो उससे क्या होगा कि जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो इम्प्योर बनेगा। सो टू गेट अ प्योर प्रोडक्ट, टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड टू रिमूव द डर्ट विच इज प्रेजेंट ऑन दैट रिबन, उस चीज को हटाने के लिए हम लोग उसे बर्न करते हैं सैंड पेपर, सॉरी बर्न नहीं करते, साफ करते हैं सैंड पेपर की मदद से। वाई सैंड पेपर ओनली, क्योंकि सैंड पेपर क्या होता है, उसमें इरेगुलरिटीज ज्यादा होती है, तो बेसिकली इट इज वेरी गुड टू क्लीन एनी सर्फेस। Hold it with a pair of tong. Tong is an instrument which is used in a chemistry lab to hold something. Burn it using a spirit lamp. Spirit lamp के using burn करना है, या फिर आप इसे Bunsen burner use कर सकते हैं। The one which is shown in the figure is a burner। ये spirit lamp नहीं है आपका। As shown in the figure, burn the magnesium ribbon, keeping it away from you as far as possible, क्योंकि यहाँ पे dazzling flame निकलता है, which is very dangerous for our eyes। ठीक है, what do you observe, क्या observe किया आप लोगों ने,
आगे मेंशन है, यू हैव ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ दार्जिलिंग ब्राइट फ्लेम, कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो व्हाइट फ्लेम के साथ जला। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा फ्लेम है? व्हाइट कलर का फ्लेम है। एंड चेंजेस इट्स इनटू अ व्हाइट पाउडर, और एज अ रिजल्ट क्या हो गया आपके पास? कौन सा पाउडर बन गया? व्हाइट कलर का पाउडर बन गया एक। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि जो रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट बना उसका कलर क्या था? जो आपने मैग्नीशियम लिया वो थोड़ा सिल्वर कलर का होता है, ठीक है, बट जब उसको बर्न करते तो व्हाइट कलर का पाउडर बन जाता है, पीपीटीज कहते हैं इसको हम। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर ये रिएक्शन की बात करें, यहाँ पे क्या रिएक्शन हुई? जस्ट इमेजिन, हम लोगों ने मैग्नीशियम लिया, उसका हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर दिया, सो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी इस एक्टिविटी में दिखाई गई है। और जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये कौन से कलर का बना? दिस इज व्हाइट पीपीटीज। This powder is a magnesium oxide. It is formed due to a reaction between magnesium and oxygen present in the air. ठीक है, तो ये आपका ये है। नेक्स्ट चलते हैं, टेक लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, PbNO3 होल ट्वाइस आपने लिया इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में लिया, एड पोटेशियम आयोडाइड, आपने इसके अंदर क्या डाल दिया? KI डाल दिया। सो व्हाट विल हैपन इज, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी आपकी। जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा PbI2 प्लस KNO3। ठीक है, क्या बनेगा प्रोडक्ट? PbI2 प्लस KNO3 आपके पास एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा। जो आप लोग रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, ऑल दीज आर रिएक्टेंट। जिन चीजों को लिया आप लोगों ने उसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, और जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जो एंड रिजल्ट आता है आपके पास, जो बन के मिलता है आपको, उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम, यहाँ पे होगा कहीं रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में, तब आपको वहां पे मैं और क्लियरली बता दूंगा। तो यहाँ पे बेसिकली एक्टिविटी आपको दिखाना चाह रही है कि जब भी आप लोग ऐसा कुछ करते हो, कलर चेंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अलॉन्ग विद यस, कलर चेंज का ही बेस्ट एग्जांपल है आपके लिए। और यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, प्लस एक चीज आपकी पीपीटीज की फॉर्म में बनती है। दिस कैन बी एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्टिविटी 1.3 पे चलते हैं। टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क। एक कॉनिकल फ्लास्क लीजिए विच इज शोन इन योर फिगर इन द स्क्रीन, और टेस्ट ट्यूब लीजिए। ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल्स लेने हैं, मतलब जिंक के छोटे छोटे पीसेस लेने हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन लिखी, सबसे पहले इन्होंने क्या लिया? जिंक लिया। एड डाइल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड। पहले इन्होंने क्या किया? लेट अस से, एक बार इन्होंने HCl डाला, और दूसरी बार इन्होंने क्या डाला? H2SO4 डाला। सो व्हाट विल हैपन इज, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल? आपको कुछ दिखा? आपको बबल फॉर्मेशन दिखाई देगी, दैट इज ड्यू टू अ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे क्या होगा? जिंक क्लोराइड बन जाएगा, प्लस आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, और यहाँ पे आपका जिंक सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, यू विल सी कि यहाँ पे आपकी जो H2SO4 से रिएक्शन होगी तो जिंक सल्फेट बनेगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन होगी। तो बेसिकली दिस इज एन एग्जांपल टू शो दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इवोल्यूशन ऑफ गैस टेक प्लेस। कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो गैस का निकलना जरूरी नहीं है, बट निकलती है समटाइम। ठीक है, और टच द कॉनिकल फ्लास्क और ट्यूब। जो आपने जिस भी बीकर में, जिस भी आपने कंटेनर में एक्सपेरिमेंट किया है, जिसमें आपने केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कराई है, जस्ट ट्राई, चेक कीजिए कि उसका टेम्परेचर में कुछ चेंज आया। इफ देयर इज एनी चेंज इन टेम्परेचर, अगर जो टेम्परेचर में कुछ चेंज आता है, तो आपको क्या करना होगा कि उसे टच करके देखिए। वंस यू विल टच द बीकर, बीकर टच करने पे अगर जो आपको हॉटनेस फील हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है आपका। ठीक है, मतलब वहां पे हीट निकल रही है। सो अगर जो आपको ज्यादा इलुस्ट्रेट करना है तो आप यहाँ पे एक ट्राइंगल का साइन बना सकते हैं टू मेक द रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव, कि यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है वो कैसी हुई है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इससे आपकी क्या हो जाएगी? रिएक्शन ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी, नथिंग एल्स। सो फ्रॉम द अब 3 एक्टिविटीज, हमने एक मैग्नीशियम रिबन बर्न किया था, एक हम लोगों ने लेड नाइट्रेट वाली ट्राई की, और एक हम लोगों ने जिंक ग्रेन्यूल्स वाली ट्राई की। वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो इससे हम लोग बता सकते हैं कि अगर जो ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है हमारी रिएक्शन में, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन हुई है, इसका मतलब। जैसे पहला पॉइंट क्या है? चेंज इन स्टेट।
चेंज इन स्टेट की बात करें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो मैग्नीशियम था वो सॉलिड था पूरा, बट उसके बाद पीपीटीज बन गई, वो भी सॉलिड है बट उसका नेचर चेंज हो गया, ठीक है। अदरवाइज आपकी स्टेट का मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया था कि जो H2 होता है प्लस O2, इट विल कन्वर्ट टू H2O। जो यहाँ पे H2 और O2 वो गैसेज है, बट जो आपका प्रोडक्ट बना वो लिक्विड है। चेंज इन कलर की बात करें तो PbNO3 वाली रिएक्शन जो कि आपके सामने इस समय स्क्रीन पे ब्लैक कलर से लिखी गई है, ये वाली। इवोल्यूशन ऑफ गैस की बात करें तो दिस वन, ये दोनों रिएक्शन जा सकते हैं। और चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो एक और रिएक्शन आगे आएगी, अदरवाइज आप ये रिएक्शन भी लिख सकते हैं। बट द बेस्ट एग्जांपल फॉर चेंज इन टेम्परेचर इज, हम लोग लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग वाटर में ट्रीट कराते हैं, दैट विल गिव राइज टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जिस भी कंटेनर में ये हो रहा होता है उसमें हीट निकलती है बहुत अच्छे अमाउंट में, तो अब आप बीकर टच करोगे तो आपको फील होगा देयर इज अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस, की हीट निकल रही है, बीकर गर्म हो जाता है। तो वो चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल हो गया। तो अगर जो इनमें से कोई भी एक चीज हो रही है, दो चीज हो रही है, तीन चीज हो रही है, अगर जो एक भी हो रही है तो इट मीन्स केमिकल रिएक्शन हुई है वहां पे। As we observe the change around us, we can see that there is large variety of chemical reaction taking place around us. Every second around you, इस समय अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, आपके आसपास में इतनी रिएक्शन चल रही है, कांट इवन इमेजिन। आपकी बॉडी के अंदर इतनी रिएक्शन चल रही है, खाना खाया है वो पच रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, तोड़ा जा रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है ना, तो सब कुछ केमिकल रिएक्शंस ही है एक्चुअली में। We will study about the various types of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. तो अभी तक उन्होंने समरी बताई आपको सिर्फ कि हम लोगों ने ये पढ़ना है इस चैप्टर में। मूविंग अहेड वी हैव अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन मैंने आपको बताया क्या होती है, जब हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंबल वर्ड्स, है ना, तो उसे हम लोग केमिकल इक्वेशन कह देते हैं। लेट्स सी व्हाट एनसीईआरटी सेज। Activity 1.1 magnesium ribbon wali can be described as when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. This description of chemical reaction in a sentence forms a quite long, ये बहुत लंबी है। It can be written in a shorter form, उसे छोटा करना है ना, हमेशा इतना पॉसिबल नहीं हमारे लिए कि हम इतनी बड़ी रिएक्शन लिखें, इतना टाइम नहीं है आजकल हमारे पास, है ना। The simplest way to do this is to write it in the form of word equation. Word equation मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या इतना टाइम है आपके पास कि आप इतनी लंबी इक्वेशन भी लिख पाओ? नहीं है, तो हम लोग इसको भी शॉर्ट कर देंगे। The substance that undergo chemical change in this reaction, magnesium and oxygen are reactants. Very important definition coming in front of you. The substance which undergoes, अगर जो आपको definition लिखनी है तो इसको word को replace कर दोगे आप किससे, which से। which undergoes chemical change in a reaction are called reactants। ठीक है, ये reactants की definition होगी आपके पास। इसी के आगे प्रोडक्ट की लिखी हुई है, the new substance formed during a chemical reaction is called product। बहुत इजी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आप ये लिखोगे आपको स्कोर पूरा दिया जाएगा। A word equation shows change of a reactants to product through an arrow placed between them। और जब reactants और product को differentiate करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, arrow दे देते हैं, which have a head toward the product and tail toward the reactants। tail reactant को फेस करेगी, जबकि जो आपका head होगा वो product को फेस करेगा। The reaction are written on the left hand side। reactants जो होते हैं हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, और अगर जो एक से ज्यादा reactant है तो हम लोग उनको प्लस के साइन की मदद से डिफरेंशिएट करते हैं। Similarly, products are written on right hand side with a plus sign between them। The arrowhead towards the product show the direction of reaction। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है, जिस साइड एरो होगा मतलब जिस साइड हेड होगा एरो का, उधर आपका प्रोडक्ट साइड लिखी जाएगी। नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ यू इज राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? क्या कोई छोटा सा तरीका हो सकता है? एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन पूछ रही है, तो यस देयर आर मेनी वेज। केमिकल रिएक्शन कैन बी मेड more concise and useful if we use chemical formula instead of word। A chemical equation represents a chemical reaction। If you recall the formula of magnesium oxygen magnesium oxide studied in class 9, the word equation can be written as, मतलब अब क्या कर रहे हैं हम लोग, नाम को सिंबल की फॉर्म में दे रहे हैं। मैग्नीशियम की जगह Mg लिख दीजिए, ऑक्सीजन की जगह O2 लिख दीजिए, गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। Count and compare the number of atom of each side on the left hand side and right hand side and arrow। अगर ये काउंटिंग करने बैठे तो काउंट नहीं हो पाएगा प्रॉपर। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है,
यहाँ मैग्नीशियम एक है बट ऑक्सीजन भी एक है, इट मीन्स द रिएक्शन इज येट नॉट बैलेंस्ड। देखते हैं क्यों पूछा एनसीईआरटी ने ऐसी चीज, है ना। हाउएवर हमें पता है बैलेंसिंग के बारे में जा रहा है वो आगे, बट क्यों पूछा, लेट्स सी एनसीईआरटी क्या बोलती है। एनसीईआरटी के एक बार चेक करते हैं। इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट सेम? नो, हमें नहीं मिला। इफ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो वो कह रहे हैं अगर जे, इन्होंने यहाँ पे बैलेंसिंग की डेफिनेशन दे दी, if the number of atom of each element on left hand side and right hand side of equation is balanced, then such a reaction is called balanced chemical equation। ठीक है, यहाँ पे आपकी किसकी डेफिनेशन दे दी उन्होंने। एनसीईआरटी ना बड़ी मतलब घुमा फिरा के बात करती है, एनसीईआरटी डायरेक्ट नहीं लिखती, तो आपको खुद ढूंढने आना चाहिए उसमें से। एनसीईआरटी में बहुत कुछ गिवन है, ठीक है, यू नीड टू जस्ट फिगर आउट कि एनसीईआरटी ने उस चीज को कहाँ लिखा है। ठीक है, तो देखो अभी तक रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और बैलेंस केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन दे चुकी है। If not, then the equation is unbalanced because the mass is not same on the both sides। जबकि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब मास तो सेम होना चाहिए, बट यहाँ से प्रूव हो गया कि मास सेम नहीं है ना। अगर जो मैं यहाँ की बात करूँ, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 24 इसका एटॉमिक नंबर मास हो गया। और ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, एक का मास होता है 16, तो दो का हो गया 32। तो ये कंबाइन करके कितना हो गया, 656, है ना, 56 आ गया। जबकि यहाँ देखना अभी आप क्या होगा, यहाँ पे 24 आएगा प्लस 16 आएगा, 2 3 4, यहाँ पे तो 40 आया सिर्फ। जबकि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना मास आपने डाला है आपको उतना मास मिलना चाहिए। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं किया जा रहा। तो एन अनबैलेंस्ड रिएक्शन नेवर फॉलोज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जबकि बैलेंस रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आपको अप्लाई होता हुआ दिखाई देगा। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो आपको बोर्ड पूछता है, व्हाई द रिएक्शंस आर बैलेंस्ड, व्हाट इज द मेन मोटिव, क्यों बैलेंस किया जाता है, या फिर नेम द लॉ व्हिच इज टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। So the very quick answer to the question is that law of conservation of mass is the law according to which all the reactions are balanced। ठीक है, if not then the equation is unbalanced because the mass is not same। Such a chemical reaction are called skeletal chemical equation। अगर ये कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं है, then you can say that that reaction is known as skeletal or unbalanced chemical equation। MCQ आ गया, what is another name for unbalanced chemical equation? XYZ ऑप्शन दे दिए and one option must be skeletal chemical equation, वो आपका आंसर होगा। इक्वेशन 1.0, मैग्नीशियम ब्लॉक ऑक्सीजन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अगर हम इसकी बैलेंसिंग की ट्राई करें, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बैलेंसिंग भी आपको करके दिखा देता हूँ। प्लस O2 गिव राइज टू MgO। मैं आपको रूल्स के बारे में भी नहीं बताऊंगा, रूल्स आगे जाके बताऊंगा जब हम बैलेंसिंग पे जाएंगे। पर्टिकुलर नेक्स्ट टॉपिक आपका बैलेंसिंग ही है। तो बेसिकली आपको बता दूं, मैं ट्राई करूंगा कि वन शॉट वीडियो बनाऊंगा एक लेक्चर की, एक चैप्टर की, ताकि हमारा जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म हो। बट कई बार होता है कि चैप्टर लंबा है, तो व्हाट आई कैन डू इज कि उसको मैं 2 पार्ट या 3 पार्ट में स्प्लिट भी कर सकता हूँ। बट आई विल ट्राई कि 1 घंटे की वीडियो मैक्सिमम आपकी बनेगी बने। ठीक है, बैलेंस की बात करें, देखिए यहाँ पे मैं Mg 1 है, यहाँ पे भी Mg 1 है, इट मीन्स Mg इज बैलेंस्ड। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मुझे पता है कि रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि आप लोग कहीं भी नीचे ऊपर नहीं लगा सकते, सिर्फ जो भी मॉलिक्यूल है उसके आगे नंबर ऐड कर सकते हो। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम यूजिंग व्हाइट कलर टू ऐड द नंबर जो मैं खुद लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया। अब इससे क्या हुआ कि ऑक्सीजन 2 हो गया बट मैग्नीशियम भी डबल हो गया। सो यहाँ पे मैग्नीशियम सिंगल सिंगल है, यहाँ पे डबल है, सिंगल डबल। तो यहाँ पे भी इसको डबल कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं लोग, तो आपका यहाँ पे मैग्नीशियम डबल हो गया, है ना। अब सिंगल है, रेडी टू मिंगल नहीं है, अब वो मिंगल हो चुका है। तो आपको क्या करना है, जस्ट वो नंबर ढूंढना है जिससे आपके दोनों साइड पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में पर्टिकुलर एटम बैलेंस हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैलेंसिंग आ चुकी है हमारे सामने। यहाँ से क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा आपको। अगर ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो आप जितने भी पेपर में रिएक्शन होएंगे ट्राई करेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख के आएंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन नहीं लिख के आइए। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हम बता चुके हैं एनसीईआरटी को पहले। In class 9, mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. That is, the total mass of elements present in a product of a chemical reaction has to be equal to the total number of elements present in a reactant. सिंपल भाषा में बोले, रिएक्टेंट की साइड का प्रोडक्ट की साइड का मास इक्वल होना चाहिए, बस।
In other words, the number of atoms of each element remains same before and after a chemical reaction. Hence, we need to balance a skeletal chemical equation. तो कौन सी इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ skeletal chemical equation को बैलेंस कर सकते हो. Is the chemical equation 1.2? 1.2 is magnesium वाली, है ना? तो क्या वो बैलेंस थी? No, that is not a balanced reaction. Let us learn about the balancing of a chemical reaction. तो बिफोर रीडिंग द रूल्स जो एनसीईआरटी कहेगी, सिंपल होती है. एनसीईआरटी ने बहुत घुमा रखा है बैलेंसिंग में. सिंपल सी बात बताऊं, पहला रूल कहता है आपको चेक द नंबर ऑफ एटम्स ऑन एलएचएस एंड आरएचएस. ठीक है, नंबर ऑफ एटम को चेक कीजिए. सेकंड आपका रूल क्या कहेगा? एड नंबर बिफोर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टू बैलेंस यूजिंग विच मेथड. आपके बुक में एक ही मेथड है, यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड. इस मेथड को यूज कीजिए, हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज कीजिए. एंड वंस यू आर डन विद हिट एंड ट्रायल मेथड, आप चेक कीजिए 2 लगा के मिल रहा है, 3 लगा के मिल रहा है, क्या लगा के मिल रहा है वो आपको पता होगा. ठीक है, तो वहां से आपको ये चीज समझ आएगी. इनकी रिएक्शन देख लेते हैं क्या दे रहे हैं. 1.3 रिएक्शन इन्होंने कहा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड Zn प्लस H2SO4, जो कि आपकी एक्टिविटी में दी गई थी. ZnSO4 प्लस H2 मैंने वहां पे आपको रिएक्शन लिख के भी दिखाई थी. लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स. इतना पेपर में टाइम नहीं होता कि आप टेबल बनाओ ब्यूटीफुल सा, देन आप वहां पे दिखाओ इतने ये है, इतना ये है, इतना ही है. दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. ठीक है, आपको वहां पे 1 से 2 मिनट में बैलेंस करनी होती है रिएक्शन. तो इन्होंने ये सब कुछ किया होगा. इन्होंने जिंक निकाला कितना है, देखें तो हम जिंक एक है, उधर भी एक है. H2 यहाँ पे 2 है, वहां पे भी 2 है. SO4 मतलब S एक है, और O4 है, O4 है. तो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. इसमें कोई जरूरत ही नहीं है आपको बैलेंसिंग करने की. और अगर ऐसी कोई इक्वेशन पेपर में डल गई जो कि बैलेंस्ड है, तो इसका मतलब आपकी क्या हो गई? बल्ले बल्ले हो गई आपकी, मजे. ठीक है, आपको फ्री के नंबर मिल गए. As the number of atom of each element is same on both the side, that the reaction is said to be balanced. ठीक है, ये skeletal नहीं है, ये balanced chemical equation है. तो ये मत सोचना कि कहीं उन्होंने रिएक्शन दे दी सीधा, zinc react with sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen. Is this a balanced or unbalanced reaction? या skeletal? तो आप ट्रैक मारो skeletal. पहले उसके फॉर्मूला को लिखिए, देन चेक कीजिए नंबर ऑफ एटम, ओरली कर लीजिए जल्दी जल्दी, एंड देन आंसर द क्वेश्चन. लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. देखो, एक मेथड है कि मैं पूरी एनसीईआरटी रीड करूं जहां पे बहुत एक्स्ट्रा लिखा हुआ है. दूसरा है कि मैं आपको जल्दी जल्दी बैलेंस करके दिखा दूं ताकि आपका टाइम बचे और मेरा ही बचे. वैसे मेरे को तो बचाना नहीं है, बट आप चलो रीड करते हो क्योंकि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है. लेट्स नॉट स्किप दिस. आयरन प्लस वाटर गिव राइज टू आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. आयरन वाटर से रिएक्ट किया आयरन ऑक्साइड बनाने के लिए, और साथ में उसने हाइड्रोजन गैस को लिबरेट किया. आयरन की बात करें, एक है, उधर 3 है. यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, वहां पे भी 2 है. यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, और प्रोडक्ट में आपको ऑक्सीजन 4 है. तो यू नीड टू बैलेंस दिस आउट. स्टेप 1 पे चलते हैं. तो बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला. ठीक है, वही जैसे उन्होंने बोला, क्योंकि इन बॉक्सेस के अंदर आप कुछ ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, बेसिकली एनसीईआरटी आपको बेसिक लेवल से शुरू करवा रही है. तो इसमें क्या करना है, आपने बॉक्स बनाना है जो कि आप नहीं बनाते है ना, और नहीं बनाना भी नहीं पेपर में. डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स. उनका बनाने का मतलब बॉक्स का ये कि आपको एक लिमिट दे दी, बाउंड्री दे दी कि आप इस बाउंड्री के अंदर नहीं जा सकते कुछ भी करने के लिए. Step 2, list the number of atom on the reactant and product side. Step 3, it is often convenient to start balancing with a compound that contain maximum number of atom. Very important rule. आप वहां से शुरू कीजिए जो कि मैक्सिमम नंबर है. जैसे यहाँ पे हम बात करें आयरन, ऑक्सीजन इज द मैक्सिमम, है ना, ऑक्सीजन 4 है. Select the element which has the maximum number of atom. Using this criteria, we select Fe3O4 and the element oxygen in it. There are 4 oxygen on the right hand side and only 1 on the left hand side. तो हम क्या करेंगे, हम वाटर के आगे यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, we can add 4 here. देखते हैं बाकी एनसीईआरटी ने क्या किया. तो इन्होंने भी 4 लगा दिया ना. टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम, इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड. हम लोग इसे Fe3O4, है ना, तो ये तो ऑलरेडी था, या फिर H2O था, हम इसे H2O4 नहीं बना सकते.
फॉर एग्जाम्पल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी पुट कोफिशिएंट 4, कोफिशिएंट मतलब जो किसी चीज के पहले लगा हुआ है, प्रीफिक्स 4 एस 4H2O नॉट H2O4, जो कि मैंने आपको भी बताया. नाउ द पार्टी partially balanced chemical reaction become Fe plus 4H2O give rise to Fe2O4 plus H2. स्टेप 4 पे चलते हैं. आयरन एंड हाइड्रोजन एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड. आप चेक कीजिए, ऑक्सीजन बैलेंस होगी बट हाइड्रोजन और आयरन अब अनबैलेंस होगी, जो कि पहले बैलेंस था. हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड बिफोर द रिएक्शन, जब हमने स्टार्ट की बैलेंसिंग, बट अब हाइड्रोजन भी अनबैलेंस हो गया. To equalize the number of hydrogen atom, make the number of molecule of hydrogen on the 4 on the right hand side. अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या कीजिए, आप हाइड्रोजन के आगे 4 लगा दीजिए. देखिए राइट हैंड साइड पे जब आपने वाटर के आगे 4 लगाया तो 8 हाइड्रोजन हो गई वहां पे. 4 टू जा 8, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, जो सबस्क्रिप्ट होती है उसको कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 हाइड्रोजन हो गई. अब वहां पे 8 बनाने तो हम क्या करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते, तो इसलिए हम लोगों ने 4 लगा दिया. तो आपका हाइड्रोजन बैलेंस होगी, ऑक्सीजन बैलेंस होगी. द ओनली लेफ्ट थिंग इज आयरन. तो आयरन तो बहुत सिंपल है, 3 लगा दीजिए, आयरन आपका बैलेंस हो जाएगा. Examine the verb equation and pick up the third element which is not balanced. You find that only one element is left now, that is iron. To equalize iron, we take 3 atom of iron on left hand side. Step 6. Finally, to check the correctness of balanced equation, we count the atom again on each side. तो हमने skeletal chemical equation को balance कर दिया. The number of atom of the element on both sides of equation 1.9, जो कि just ऊपर लिखी है, are equal. This equation are now balanced. This method of balancing chemical equation is called hit and trial method, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था. As we make trial to balance the equation, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लगा रहे हैं ना, 4 लगा दो, 3 लगा दो, 2 लगा दो, जो फिट आ रहा है वो नंबर लगा दो. That is why hit and trial method. To balance the equation by using the smallest whole number. Very important point. Whole number मतलब आप कोई भी पॉइंट इंटीजर नहीं यूज कर सकते, रेशनल नंबर यूज नहीं कर सकते. बेसिकली जो नंबर होना चाहिए वो 0 1 2 3 4 ऐसा कुछ होना चाहिए, कोई पॉइंट वाला नंबर नहीं. ये नहीं कि आप आधा ऐड कर रहे हो, 2 ढाई ऐड कर रहे हो, 3.5 ऐड कर रहे हो, दैट इज नॉट गुड. ठीक है, आप होल नंबर ऐड करोगे, 1 2 3 4 एंड 5 सो ऑन, परफेक्ट ऐड करोगे नंबर. ठीक है, इसके बाद है लास्ट, राइटिंग सिंबल ऑफ अ फिजिकल स्टेट. नाउ दिस इज, अब क्वेश्चन कैसे आता है बोर्ड में, क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन हाउ you can make reaction more informative. आप कैसे किसी भी गिवन रिएक्शन को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हो. सो अगर सबसे पहले बताएं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे उन्होंने बोला फिजिकल स्टेट दिखाइए उसकी, कौन सी चीज लिक्विड है, कौन सी चीज गैस है, कौन सी चीज एक्वस है, कौन सी चीज आपकी सॉलिड है. तो आपको बताता हूँ भी क्या क्या होता है, किसके सिंबल. ठीक है, सबसे पहले तो सिंबल बता ही देता हूँ आपको, यहाँ पे लिखे हुए. देखिए मैं बात करूंगा इसी में. यहाँ पे लिखा हुआ है G इज फॉर गैस, L इज फॉर लिक्विड, AQ इज फॉर एक्वस एंड S इज फॉर सॉलिड. एक्वस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. एक्वस का मतलब होता है जब आप किसी भी केमिकल को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दोगे, देन इट फॉर्म्स अ एक्वस सॉल्यूशन. इफ एनी केमिकल सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन अ वाटर, देन द सॉल्यूशन फॉर्म इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन. जैसे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट NaCl इज कॉल्ड ब्राइन. राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट रीड कर लेते एक बार. केयरफुली एग्जामिन द वर्ब बैलेंस्ड इक्वेशन. डज द इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट. क्या वो बता रही है कौन सी सॉलिड है, कौन सी लिक्विड है, कौन सी गैस है? नहीं बता पा रही. No information have been given in the equation about the physical state. To make a chemical reaction more informative, the physical state of a reactants and the product are mentioned along with their chemical formula. The gaseous, liquid, aqueous, and solid state of reactants are and product are represented by a notation G, L, aqueous, S. The word equation aqueous is written if the reactant of product is present in a solution in water. ठीक है, आपको यही बताया मैंने. अगर ये कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है जिसको वाटर में मिक्स कर दिया गया है, देन दैट इज सेड टू बी एन एक्वस सॉल्यूशन. रिएक्शन की इन लोगों ने फिजिकल स्टेट बैलेंस अभी इंडिकेट की है. आयरन सॉलिड होता है. यहाँ पे जो वाटर लिया गया है वो गैसियस फॉर्म में लिया गया है. देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वाटर लिक्विड नहीं है यहाँ पे. आयरन ऑक्साइड जो बना वो सॉलिड बना है, एंड जो हाइड्रोजन है वो गैस है. अब note that the symbol G is used for water to indicate that the reaction water is in the form of steam. Steam के साथ रिएक्शन हो रही है ये.
यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंडिकेटेड इन अ केमिकल रिएक्शन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई। और वो कह रहे हैं कि जरूरी भी नहीं है कि हमेशा आपको मिलेगी, अगर जो स्पेसिफाई नहीं किया एग्जामिनर ने तब आप नहीं कीजिए, क्योंकि गलत होने के चांसेस होते हैं आपके पास ज्यादा। तो ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना, नहीं पूछो तो नहीं लिखनी। समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, अनदर वेज अब बता रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि आप फिजिकल स्टेट बता दीजिए। वेरी फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट इंडिकेट कर दिया। देन वो कह रहे हैं कि आप टेम्परेचर बता दीजिए, कितने टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है। आप प्रेशर बता सकते हैं कि कितने प्रेशर पे हो रही है। देन आप लोग अगर जो कोई कैटलिस्ट यूज हुआ है, यूज ऑफ कैटलिस्ट। नो वाटर कैटलिस्ट, कैटलिस्ट आर द केमिकल सब्सटेंसेस जो कि किसी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। यानी कोई भी ऐसा कोई भी चीज केमिकल जो कि किसी रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। सपोज एक रिएक्शन जो कि 1 घंटा लगा रही है होने में, आपने उसके अंदर कोई कैटलिस्ट डाला, वो रिएक्शन 1 से 5 सेकेंड के अंदर हो जाएगी। ठीक है, बहुत क्विक होती है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करवाना, इंटरफेयर नहीं करता। कैटलिस्ट किसी तरह के अटैच नहीं हुआ, कोई प्रोडक्ट में इंटरफेरेंस नहीं करेगा, एज इट इज रिएक्शन के बाहर निकल जाता है बाद में। और लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस इंडिकेशन। ठीक है, क्या कीजिए आप कि इवोल्यूशन ऑफ गैस को इंडिकेट कर दीजिए यूजिंग एरो। ऐसे एक एरो लगाते हैं हम लोग, जिससे पता चलता है कि गैस इवॉल्व आउट हो रही है, रिएक्शन से बाहर निकल रही है। आप हीट का सिंबल यूज कर सकते हैं टू शो कि इस रिएक्शन में हीट हमने दी है या हीट बाहर निकली है। ठीक है, तो ये होता है जैसे कि नीचे लिखा हुआ इन द रिएक्शन द इंडिकेटेड अबव आर, कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड ली, हाइड्रोजन ली, तो ये बन गया आपका इथेनॉल, मिथेनॉल बन गया। एंड एट 340 एटीएम, वेयर एटीएम स्टैंड फॉर एटमॉस्फेयर। ये जो आपका है एटीएम है, ये यहाँ पे ये एनी टाइम मनी नहीं है। ये एटीएम के यहाँ पे जो फुल फॉर्म है वो है एटमॉस्फेयर, जो कि किसे इंडिकेट कर रही है, प्रेशर को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, उसके बाद सनलाइट है नीचे वाली रिएक्शन में, ये आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके ग्लूकोज बना रही है, ऑक्सीजन बना रही है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। और जो O2 है, क्योंकि ये गैस है तो हम लोग इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, इवॉल्व आउट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में हुई है, मतलब इन्होंने टेम्परेचर इंडिकेट किया है। और क्लोरोफिल इज अ रिक्वायरमेंट फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन। यूजिंग दीज स्टेप्स यू कैन बैलेंस द इक्वेशन 1.2 इन द टेक्स्ट अर्लियर, MGO वाली वो हम लोगों ने कर दी है। नाउ उसके बाद हम लोग चलते हैं सीधा, दीज आर द फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि एडिड है। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। ठीक है, आंसर्स भी दिखा देता हूँ आपको। हियर आर द आंसर्स टू ऑल दिस क्वेश्चन, यू कैन आल्सो check your answers once after doing this. मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बहुत थोड़ा सा चैप्टर रह गया है तो क्विकली करते हैं, आज ही हो जाएगा पूरा ये मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक चैप्टर को जल्दी जल्दी खत्म करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, अभी तक ज्यादा रिकॉर्डिंग लंबी हुई भी नहीं है, 40 मिनट की हुई है, 1.5 घंटे का लेक्चर बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप फास्ट करके भी देख सकते हैं, इट इज अप टू यू। ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस वी हैव लर्न in class 9th that during a chemical reaction atoms of one element do not change into another element, nor do atom disappear। ना atom disappear हो सकती है from the mixture or appear from elsewhere, कहीं और से आ नहीं सकती और यहाँ से कहीं जा नहीं सकती। सपोज बीकर में अगर जो कुछ आपने पा दिया तो उड़ के नहीं चल जाएगा, उस पर पर नहीं लगे हुए, जो है वो वहीं रहेगा और कुछ आ भी नहीं सकता उसके अंदर। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है यहाँ पे इन्होंने बताया है कि केमिकल रिएक्शन का रीजन क्या है, व्हाट इज द मेन रीजन, दैट इज ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। किसी बॉन्ड का बनना, किसी का टूटना बिटवीन एटम टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। यू विल स्टडी अबाउट दीज टाइप्स ऑफ बॉन्ड। दो तरह के बॉन्ड आपने पढ़ने हैं, आयनिक एंड कोवलेंट, इन चैप्टर नंबर 3 एंड 4। जब उसके एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे तो आई विल टीच यू देयर। नेक्स्ट है, आई थिंक दिस इज नॉट इंटरफेयरिंग विद मी। ठीक है, आपको पूरा टेक्स्ट दिख रहा होगा प्रॉपर, थोड़ा सा नहीं दिख रहा, हम थोड़ी सी इमेज को डिस्प्लेस कर देते हैं या अपने आप को डिस्प्लेस कर देते हैं ना। दो ही ऑप्शन है हमारे पास, तो आई एम डिस्प्लेसिंग माई सेल्फ। ठीक है, यहाँ से, क्योंकि मेरी शक्ल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, इसमें पढ़ना। चलिए, सो वेरी फर्स्ट रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसे ही सबसे पहले एक्टिविटी दे दी गई है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए, जो कि हम लोग कर चुके हैं बट स्टिल हम दोबारा करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए और क्विक लाइम, दिस इज आल्सो कॉल्ड क्विक लाइम, इन अ बीकर स्लोली ऐड अ वाटर टू इट। वाटर ऐड कर दिया एंड यू विल गेट CaOH होल ट्वाइस। ठीक है,
So this is a reaction जो कि हुई है. Touch the beaker as shown. Do you feel any change in temperature? Yes, you will feel a change in temperature because there is a evolution of heat. Heat evolve हुई है, यहाँ पे निकली है बाहर. So calcium oxide reacts vigorously. Vigorously मतलब quickly, fastly with hydrogen with water to produce a slaked lime. The substance formed is called slaked lime. यहाँ अगर आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो अपने. This is slaked lime and this is quick lime. जो जल्दी लिखा जा रहा है, जल्दी बोल जा रहा है क्विक, जल्दी, सीओ, जल्दी, क्विक, दैट इज वाई क्विक लाइम. स्लेक्ट लाइम में सीयू एच होल्ड वाइस, आराम से बोलो, थोड़ा लंबा है तो क्विक नहीं है ना. तो ऐसे याद कर सकते हो आप. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट निकलती है यहाँ पे. ठीक है. In this reaction, calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide. Such a reaction in which a single product is formed from a combination of two or more reactant is called combination reaction. Very important definition of combination reaction क्या है, जहां पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स मिलेगी टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. ए और बी कंबाइन टू गिव अ सी, दैट इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अदर इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपकी व्हाइट वॉश से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड का एक फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है और बोर्ड इसे देने में शर्माता नहीं है. ठीक है. तो इसलिए बोर्ड के साथ खेलना नहीं है, हमें बोर्ड को चैलेंज करना है. क्या कह रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिएक्शन 1.13, जो आपने पीछे रिएक्शन पढ़ी CaO प्लस H2O, उसमें COH होल ट्वाइस बना था. ये जो COH होल ट्वाइस बना, इसे आप व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हो दीवारों में, है ना. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH होल ट्वाइस स्लोली रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड. जो ये COH होल ट्वाइस होता है, इससे रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट. एंड दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज एक्चुअली चॉक. ठीक है, इसका जो कॉमन नेम होता है. और दिस गिव शाइनी अपीयरेंस. जब वो आपकी जो वॉल होती है, जो पेंट होती है, वो 2-3 दिन बाद चमकनी शुरू होती है, वो इसी वजह से. ठीक है. Carbon calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of whitewash and giving a shiny finish to the wall. It is interesting to know that the chemical formula for the marble CaCO3, जो मैंने आपको चौक बताया, this is also called marble. ठीक है, इसे मार्बल भी कहते हैं. Let us discuss some other more example of combination reaction. Carbon plus oxygen give rise to carbon dioxide. H2 प्लस O2 के रेस्ट टू वाटर. सबसे पहले मैंने स्टार्ट ही चैप्टर आपका इसी रिएक्शन के साथ किया था. इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर प्रोडक्ट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दो दो डेफिनेशंस दे रखी है, आप कोई भी याद कर सकते हैं. इन एक्टिविटी 1.4, जो कि आपकी कौन सी थी, 1.4 वाली एक्टिविटी, जो कि आपने पढ़ी है ये वाली कैल्शियम वाली. ठीक है. दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व. आपको वहां पे पढ़ा था हमने कि हीट निकल रही है. दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, जिसकी वजह से रिएक्शन का मिक्सचर जो भी उसका सॉल्यूशन हो क्या होगा, गर्म हो गया. रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. ऐसी रिएक्शन जहां पे हीट निकल रही है, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एंड इसी का उल्टा होता है एंडोथर्मिक. देर आर सर्टेन रिएक्शन जिनको परफॉर्म करवाने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है. आप बंसन बर्नर यूज कर रहे हो, आप स्पिरिट लैंप यूज कर रहे हो, आप हीट दे रहे हो रिएक्शन को करने के लिए, बोन्स को तोड़वाने के लिए. सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. ऑन अदर हैंड, एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हो कि रिएक्शन दिखाइए फॉर अ बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. एक चीज याद रखिए कि जब भी कंबशन होगी किसी भी कार्बन कंपाउंड की, तो व्हाट विल हैपन इज कार्बन डाइऑक्साइड H2O हीट एंड लाइट निकलती है. ठीक है, ये हमेशा सेम निकलेगा, चाहे आपको आपको आई एम एज्यूमिंग कि आप चैप्टर 4 पढ़ चुके हैं. आपको इथेनॉल दे दो, इथेन दे दो, इथाइन दे दो, मिथाइन दे दो, प्रोपाइन दे दो, कुछ भी दे दो, जब भी उसकी कंबशन होगी तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, लाइट ही निकलेगी. नथिंग एल्स कैन फॉर्म. ठीक है. डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. आपको मैंने बताया था जब मैं एग्जांपल देता रेस्पिरेशन का, जब हम लोग सांस लेते हैं, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, ग्लूकोज की ब्रेकिंग डाउन हो रही होती है, तो उस टाइम पे भी कुछ अमाउंट ऑफ हीट निकलती है. एक्चुअली दैट हीट एक्चुअली इज अ रीजन फॉर मेकिंग रेस्पिरेशन इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे. वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव. लाइफ प्रोसेस की इक्वेशन है, स्टेटमेंट है. वी गेट द एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. और जब हम लोग गंद खाते हैं, चाउमीन बर्गर पिज्जा, उससे हमें एनर्जी मिलती है ना एक्चुअली में. ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपल सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर कंटेनिंग कंपाउंड्स. कार्बन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है जो कि हम शुगर कहते हैं जिनको.
These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combined with oxygen in cell of our body and provide energy. This special name of this reaction is called respiration, and the process will be studied in class 6 chapter 6. ठीक है, राइट प्रोसेस में पढ़ेंगे चैप्टर 6 ही आपका, नहीं 5 हो गया. The decomposition of vegetable matter into compost is another example of exothermic reaction. जब आपका ये कंपोस्ट फॉर्म होती है, बेसिकली जो रिएक्शन है ये भी क्या होती है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन क्या होती है, मैं आपको रिएक्शन लिखवा देता हूँ एक बार. C6H10O5 in the presence of water using microbes, कीड़े छोटे मोटे जो कि ब्रेक डाउन करेंगे आपके हैवी मैटर को सिंपल मैटर में, विल फॉर्म क्या बनाएंगे, आपके सिंपल बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, वाटर रिलीज करेंगे और साथ में कंपोस्ट बना देंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हीट निकलेगी तो दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Identify the type of reaction taking place in activity 1.1 where heat is given out along with the formation of product. Now coming is another activity जहाँ पे आपको एक salt को burn करके दिखाया जा रहा है. The salt is ferrous sulfate, FeSO4, and this salt is having the 7 water molecules with it attached to it. 0.7H2. अभी 7H2 क्या होता है, इसका कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि आप चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में स्टडी करेंगे. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट किया. जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल होते हैं दे आर इनिशियली ग्रीन इन कलर. ये ग्रीन कलर के क्रिस्टल है. नाउ द कलर ऑफ फेरस सल्फेट. ठीक है, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम. हीट कीजिए इसे तो क्या होगा कि जितना वाटर होगा वेपोरेट हो जाएगा. एंड एज सून एज द वाटर इवेपोरेट, जैसे वाटर इवेपोरेट हो गया इट विल फॉर्म्स योर आयरन सल्फेट प्लस वाटर अलग हो गया. नाउ दिस आयरन सल्फेट इज व्हाइट इन कलर. दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ रिएक्शन ऑफ चेंज इन कलर. ठीक है, so notice that the green color of ferrous sulfate crystal has changed. Tubers also smell the characteristic odor of burning sulfur. और दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड भी है ना. दिस इज फेरस सल्फेट FeSO4 है ना. तो ये हुआ. एंड दिस FeSO4 जो मैंने आपको रिएक्शन ऊपर लिख के दिखाई है, दिस फर्दर प्रोसीड, जब इसमें ऑक्सीजन कंबाइन होती है तो बनता है Fe2O3 बन जाता है, प्लस SO2 एंड SO3 निकलती है. These two gases, जो SO2 गैस होती है, is having a pungent smell. ठीक है, गंदा सा स्मेल होती है इसकी, रोटन फिश लाइक स्मेल टाइप कह सकते हो आप लोग. तो ये आपका कलर चेंज हुआ और साथ में इवोल्यूशन ऑफ गैस हुई, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. इन दिस रिएक्शन, अच्छा रिएक्शन का नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, सॉरी मैंने नाम ही रीड नहीं करा. तो यहाँ पे नाम चल रहा है डिकम्पोजिशन. कॉम्बिनेशन का उल्टा है बिल्कुल. वहां पे 2 से 1 बन रहा था, यहाँ पे 1 से 2 या 2 से ज्यादा चीजें बनेंगी. In this reaction, you can observe that a single reactant breaks down into a simple product. This is called decomposition reaction. The type of reaction in which a single reactant breaks down to give a simple product are called decomposition reaction. Ferrous sulfate crystal 0.7H2O lose water when heated and the color of the crystal changes. It then decomposes to ferric oxide. है ना, पहले डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं होती है, बाद में होती है. ठीक है, डिकम्पोजिशन. सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड व्हाइल SO2 एंड SO3 इज अ गैस. ये हमें पता है. जस्ट होल्ड ऑन. ठीक है, तो आज हम इसकी थ्योरी करने की ट्राई खत्म करेंगे और कल हम लोग इसके एनसीईआरटी एग्जांपल्स करेंगे या फिर इंटेक्स क्वेश्चन और साथ में क्या करेंगे, एक्सरसाइज. Deposition of a calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important deposition reaction. ठीक है, क्या कह रहे हैं वो, कैल्शियम कार्बोनेट को लीजिए, हीट कीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन. It has many uses. One is in the manufacture of cement. वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी बन सकती है कि एक सब्सटेंस है एक्स जो कि सीमेंट में यूज होता है, नेम द सब्सटेंस, तो दैट इज CaCO3. व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन. आपके पास 3 तरह की डिकम्पोजिशन आपके सिलेबस में, थर्मल, इलेक्ट्रिक एंड फोटो. अगर जो आप हीट की मदद से कर रहे हो तो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है. ठीक है, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल.
तो देखो एक बार रिकॉर्डिंग कितनी हो रही है, क्योंकि 1.5 घंटे से ऊपर सेशन नहीं होगा, अदरवाइज आप भी बोर हो जाओगे। इट्स 50 मिनट की हो चुकी है। आई विल ट्राई कि 1 घंटे पोस्ट मारते हैं, ठीक है। 1 घंटे बाद हम जितना भी होगा कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो एक अनदर एक्टिविटी है 1.6, टेक अ 2 लेड नाइट्रेट। हमने लेड नाइट्रेट पहले भी लिया था, PbNO3 होल ट्वाइस इन अ टेस्ट ट्यूब, होल्डिंग अ टेस्ट ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग एंड हीट द फ्लेम। इसे क्या कर दीजिए आप, हीट कर दीजिए इसे, PbNO3 होल ट्वाइस को। ये जो होता है व्हाइट कलर का होता है। जब आप लोग इसे हीट करोगे तो क्या क्या होगा, लेड ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस नाइट्रोजन गैस निकलेगी, प्लस ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ठीक है। ये इसकी ऑब्जर्वेशन होगी। एंड दिस वाइट कलर will result into a secretion of या फिर release of brown color gas called nitrogen dioxide. You will observe the emission of brown fumes. These fumes are of nitrogen dioxide. The reaction will take place as follows. रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया करके, ठीक है। और यहाँ पे भी क्योंकि हीट यूज हो रही है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। Let us perform some more decomposition reaction as given below in activity 1.7 1.8। 1.7 में क्या किया उन्होंने, देखिए आप, व्हाट हैपन इज कि 1.7 में उन्होंने वाटर लिया बीकर में, इलेक्ट्रोलाइट्स लगाए हैं, इलेक्ट्रोलाइट जब बिहेव कर रहा है वाटर, देन उन्होंने इलेक्ट्रोड्स लगाए, वाटर इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स आर द चार्ज ट्यूब्स जो कि बैटरी से कनेक्टेड होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होता है। वन इज कॉल्ड एनोड, अनदर वन इज कॉल्ड कैथोड। Connect this electrode into a 6-volt battery. Fill the mug with water such that the electrodes are immersed. Add a few drops of dilute sulfuric acid. Why sulfuric acid is added? ताकि जो आपकी जो ये है सल्फ्यूरिक एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो ये जो डिसोसिएशन होती है वाटर की, उसमें हेल्प करेगा H पॉजिटिव आयन को इंक्रीज करने में। Take two test tubes filled with the water and invert them over the two cathode, जो भी आपने इलेक्ट्रोड्स डाली है, ताकि आपको गैस का पता चल सके बेसिकली। Switch on the current and leave the apparatus undisturbed. You will observe the formation of bubble at both the electrodes. The bubble displays water in the test tube. Is the volume of gas collected in the same test tube? No, क्योंकि जब हम बैलेंसिंग करेंगे वाटर की, उसकी देखिए आप, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा और यहाँ पे भी 2 लग जाएगा, तो जो हाइड्रोजन गैस होगी, ठीक है, दैट इज ऑलवेज डबल दैट ऑफ ऑक्सीजन गैस। Once the test tubes are filled with the respective gas, remove them carefully. Test the gas one by one, bringing the burning candle close. So this is a very important test जो कि आपको दे दिया गया है, a test to check whether a hydrogen gas is evolved or not। तो जब भी आप लोग किसी बर्निंग कैंडल को हाइड्रोजन गैस के सोर्स के पास लेके जाओगे, तो वो कैसे बर्न होगी, पॉपअप साउंड के साथ बर्न होगी। तो जहां पे भी हाइड्रोजन होगी वहां पे पॉपअप साउंड सुनाई देगी, जहां नहीं होगी वहां पे सुनाई नहीं देगी। What happened in each the case? Will the gas present in each the tube? Which gas is present in each the tube? वो हम लोग अभी बताते हैं आपको। देन उसको है टेक, अच्छा तो इन्होंने बताया नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। एनोड इज अ पॉजिटिवली चार्ज ट्यूब, जिसके पास क्या जाएगी, नेगेटिव गैस ऑक्सीजन। और कैथोड इज अ नेगेटिवली चार्ज ट्यूब, जिसके पास हाइड्रोजन डिपोजिट होगी, ठीक है। ये आगे बताया होगा शायद, बट मैंने आपको यही बता दिया। अंदर एक्टिविटीज, टेक 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, AgCl लीजिए, ठीक है। एंड देन व्हाट इज, इसको आप सनलाइट में रख दीजिए, ठीक है। आप हीट दे रहे हैं बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटो डिकम्पोजिशन हो गई है। अच्छा, जो आपने वाटर की अभी रिएक्शन पढ़ी वो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हो रही है। प्लेस द साइनराइज इन सनलाइट फॉर सम टाइम, ऑब्जर्व द चेंज। तो क्या होगा कि जो आपका AgCl होगा दैट विल टर्न टू Ag प्लस Cl2। ये जो Ag होता है ये ग्रेश कलर का हो जाता है, ये व्हाइट होता है, ठीक है। तो व्हाइट कलर विल कम टू ग्रेश कलर। You will see that the white silver chloride turn grey in sunlight. This is due to decomposition of silver chloride into silver and chlorine by light. Silver bromide also behave in the same manner. जो silver bromide होता है, silver bromide is again a salt of silver। तो जो silver bromide होता है basically, वो ये तो ग्रे ही होगा, ये येलो कलर का होता है। तो जो येलो कलर का सिल्वर ब्रोमाइड है, इट विल स्प्लिट इनटू सिल्वर, सॉरी ग्रे सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस। दिस ब्रोमीन गैस इज अगेन लिटिल ब्राउनिश इन कलर, ठीक है। जो गैस होती है आपकी कैसी होती है, ब्राउन कलर की गैस हो सकती है आपकी। सो ये थी आपकी रिएक्शन सिल्वर ब्रोमाइड दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। इसके बाद वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी एज इन द फॉर्म ऑफ हीट।
मतलब thermal decomposition, light, photo decomposition, electricity, electric decomposition for breaking down of reactants. Reaction in which energy is absorbed are known as endothermic reaction. ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे एनर्जी आपको देनी पड़ रही है उसे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सो वी विल कंटिन्यू दिस फ्रॉम टुमारो। ठीक है, कल हम लोग चैप्टर खत्म कर देंगे 2 पार्ट्स में, नोट मोर देन दैट। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन पढ़ी, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, कैसे बैलेंस करते हैं। देन हम लोगों ने टाइप शुरू किए, कॉम्बिनेशन पढ़ी, डिकम्पोजिशन पढ़ी, एंड लास्ट हम लोगों ने आपकी रिएक्शंस देखी, फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, एंड लास्ट वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये आप पढ़िए, अगर जिसमें कोई भी डाउट होता है तो आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड अगर जो आप लोग ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आपकी स्क्रीन पे इस समय आपको टेलीग्राम का लिंक दिखाई दे रहा है, जस्ट स्कैन दिस किया हुआ, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन करिए जल्दी जल्दी ताकि आपको नोट्स मिल सके। सो आज का सेशन यही पोस्ट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। आई होप आपको मजा आया होगा। इन केस अच्छी लगी हो तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है इसे। ठीक है, चलिए, गुड बाय एंड गुड नाइट।